हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल फेलिसीज के बारे में। तो आपने बोला था कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फेलिसीज आपको बता दूं, क्योंकि फेलिसीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आए ही हैं। तो पेपर वन में तो ऐसा होता है, अगर कहीं से एक क्वेश्चन भी पक्का हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है और क्वेश्चन सिर्फ 50 आने होते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी फेलिसीज अच्छे से पढ़ें। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फेलिसीज ही करवाऊंगी, क्योंकि वैसे तो फेलिसीज बहुत सारी है, लेकिन इन्हीं इंपॉर्टेंट फेलिसीज में से अक्सर क्वेश्चंस देखे जाते हैं, और अगर कुछ अलग भी आता है तब भी आप एलिमिनेशन मेथड से वो क्वेश्चंस कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए पक्के करते हैं आपके 2 से 4 मार्क्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल फेलिसीज क्या होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ। तो फेलिसीज जैसे कि आपको पता है दो तरीके की होती हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल फेलिसीज यानी कि फॉर्म, जो कि स्ट्रक्चर की वजह से होती है। इनफॉर्मल फेलिसीज कंटेंट की वजह से होती है। Like an informal fallacy occurs because of an error in reasoning, क्योंकि reasoning में error होता है। Unlike formal fallacies, which are identified through examining the structure of the argument, informal fallacies are identified through analysis of the content of the premises। यानी कि जो बात मैंने अभी आपको बताई, दो सिंपल शब्द, फॉर्मल फेलिसीज फॉर्म की वजह से यानी स्ट्रक्चर की वजह से, इनफॉर्मल फेलिसीज यानी कंटेंट की वजह से, जब हम प्रॉपर रीजन नहीं दे पाते हैं और कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट फेलिसीज हम डिस्कस करेंगे इसमें वो होंगी एड होमिनम, जिसको जेनेटिक फेलिसी भी बोला जाता है, स्ट्रॉमैन फेलिसी, आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियम, जिसको अपील टू इग्नोरेंस बोला जाता है, फॉल्स डेलिमा, जिसको फॉल्स डाइकोटॉमी, ऑल और नथिंग, आइदर और, या फिर ब्लैक एंड वाइट, और या फिर फॉल्स अल्टरनेटिव फेलिसी भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज स्लिपरी स्लोप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ये फेलिसीज हैं इनमें से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, एज्यूमिंग द इनिशियल, बेगिंग द क्वेश्चन, पिटेटियो प्रिंसिपी, ये सब एक ही तरीके की फेलिसी होती है। हेस्टी जनरलाइजेशन, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो जो भी मैंने इनके नाम लिखे हैं ना वो भी आपको पता होने चाहिए। हेस्टी जनरलाइजेशंस, फिर इग्नोरेशियो एलेंची, जिसको रेड हेरिंग भी बोलते हैं, आर्गुमेंटम एड वर्कुंडियम, जिसको अपील टू अथॉरिटी बोलते हैं, आर्गुमेंटम एड बेकुलम, अपील टू फोर्स, एड पॉपुलम, जिसको बैंड वैगन फेलेसी, अपील टू मासेस, अपील टू नंबर्स, ये भी बोला जाता है। नेक्स्ट, फेलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, जिसको एम्बिग्यूटी या वर्ड प्ले भी बोला जाता है। फेलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, फेलेसी ऑफ डिविजन, पोस्ट हॉक, जिसको एर्गो प्रॉप्टर हॉक या फिर फॉल्स कॉज फेलिसी भी बोला जाता है। आर्गुमेंटम एड मिजरिकॉर्डियम, जिसको अपील टू पिटी और इमोशन भी बोला जाता है। तो अब ये सारी फेलिसीज मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी, जिससे आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एड होमिनम फेलिसी। होमिनम, और मैं आपको ट्रिक्स भी देती जाऊंगी कि कैसे आपको इन चीजों को याद रखना है। एड होमिनम फेलिसी, इसको जेनेटिक फेलिसी भी बोला जाता है। होमिनम क्या होता है? होम होता है ना, जहाँ हमारा पर्सनल हम फील करते हैं, एक पर्सनल कनेक्ट फील करते हैं, तो वहां से याद रखना है आपको, होमिनम से होम याद रखोगे। पर्सनल अटैक, जेनेटिक भी क्या हो गया, पर्सनल चीज होगी ना, तो जेनेटिक फेलिसी भी से बोला जाता है। जब आप किसी इंसान के ऊपर पर्सनल अटैक करते हो, उसके कलर को लेके, उसके रिलीजन को लेके, उसके बैकग्राउंड को लेके, जिसका आर्गुमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि इंसान की पर्सनल सिचुएशन को जब हम अटैक करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एड होमिनम फेलिसी। जैसे इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि जब जूही चावला जो है वो केश किंग की एड देते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ये क्या ऐड दे रही है, इनके खुद के पति के तो बाल नहीं है, वो तो गंजे हैं, तो हो सकता है उनके कुछ और रीजंस हो, लेकिन हमने क्या कर दिया, कंटेंट में खराबी कर दी, हमने पर्सनल अटैक कर दिया उनपे। तो वो चीज हो जाती है कि जब हम पर्सनल किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो वो हो जाता है एड होमिनम फेलिसी।
एड होमिनम फैलेसी 3 तरीके की होती है, एब्यूजिव एड होमिनम, सर्कमस्टेंशियल एड होमिनम, टू क्यू क्यू एड होमिनम। एब्यूजिव एड होमिनम जैसे वर्ड ही बता रहा है कि जब हम किसी को अब्यूज करते हैं, पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं और अब्यूज भी कर रहे हैं, जैसे योर ओपिनियन डज नॉट मैटर एज यू आर अ मोरॉन, यानी कि तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता क्योंकि तुम तो मूर्ख हो। तो एक तो हमने उस इंसान को मूर्ख कह दिया और ऊपर से मतलब एक तो हमने उसको अब्यूज किया ना, तो पर्सनल अटैक हो गया और ऊपर से हमने उसे मोरॉन भी बोल दिया, तो अब्यूजिव एड होमिनम हो गया। और इसका जैसे और एग्जांपल हो सकता है, यू शुड ग्रो ब्रेन बिफोर यू ओपन माउथ, कि तुम पहले दिमाग तो हो तुम में जो तुम बोल रहे हो बीच में, जैसे हम किसी को बोल देते हैं जब भी कोई बात चल रही होती है, तो वो अब्यूजिव एड होमिनम हो जाता है। नेक्स्ट इज सर्कमस्टेंशियल एड होमिनम। सर्कमस्टेंशियल एड होमिनम होता है जब हम कुछ सर्कमस्टांसेस लगा देते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल है, Bob's recommendation to exercise regularly should be rejected because Bob owns a gym। कि बॉब जो कह रहा है कि डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं सुननी चाहिए क्योंकि बॉब के पास तो जिम है, इसलिए बोलता है कि उसकी जिम में लोग जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमने सर्कमस्टेंस, अगर बॉब के पास जिम नहीं होती या ओनर नहीं होता वो जिम का, तो हम क्या उसकी बात हम सुन लेते, लेकिन अब हमने सर्कमस्टेंस सिचुएशन लगा दी क्योंकि उसके पास जिम है इसलिए हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये क्या हो गया, सर्कमस्टेंशियल एड होमिनम। इसी तरीके से इसका एक और एग्जांपल जिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि यू थिंक वी शुड गेट मोर विमेन इनटू साइंस, यू ओनली से दैट बिकॉज यू आर अ विमेन योरसेल्फ सो इट मस्ट बी फॉल्स। कि तुम कहते हो कि ज्यादा विमेन को साइंस में आना चाहिए क्योंकि तुम विमेन हो इसलिए कह रही हो। तो ये भी क्या हो गया, सिचुएशन लगा दी क्योंकि तुम विमेन हो इसलिए ये बात कह रही हो। सो नेक्स्ट इज टू क्यू क्यू एड होमिनम। ये काफी इजी है, टू क्यू क्यू से ही याद रखना है। इसको हम क्या बोल देते हैं, यू टू फेलेसी इसको बोलते हैं, टू अटैक क्वेश्चन विद क्वेश्चन। जैसे मैं अगर आपसे बोलती हूँ तूने पढ़ाई नहीं करनी, तो आप मुझे बोलोगे तूने कर ली पढ़ाई, तो वो क्या हो गया। या फिर कोई आपसे बोलता है कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तो आप बोलोगे क्यों तू भी तो करता है। तो वो क्या हो गया, जब हम सामने वाले को क्वेश्चन से ही जवाब देते हैं, जैसे किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा हम भी उससे क्वेश्चन पूछे कि तुम भी तो वैसे ही हो। जैसे यू से आई शुड नॉट स्मोक बट यू स्मोक 2 पैकेट्स डेली। तो मुझे कहते हो कि मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए, पर तुम तो डेली 2-2 पैकेट्स स्मोक करते हो। तो वो क्या हो गया कि किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने दोबारा उससे वही सवाल कर दिया। तो टू अटैक क्वेश्चन विद क्वेश्चन इज टू क्यू क्यू एड होमिनम फेलेसी। नेक्स्ट इज स्ट्रॉमैन फेलेसी। स्ट्रॉमैन फेलेसी में पोजीशन पर अटैक होता है। जैसे कोई पर्सनल अटैक नहीं होगा लेकिन हम उस इंसान की पोजीशन पर अटैक करेंगे। The arguer replaces the real position of their opponent with a weak and false version। कि जो उसकी रियल पोजीशन होगी उसको हम क्या करेंगे, उसके वीक और फॉल्स वर्जन से अटैक करेंगे। जैसे कि डिबेट्स में होता है, तो जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज का अगर आप डिबेट देखते हो तो क्या होता है कि वो उनसे बोलते हैं कुछ कि तुमने ये काम नहीं किया, तो वो जो सामने वाला बंदा होगा उसकी पार्टी ने जो कुछ बुरा काम किया होगा उस चीज को लाके रखेंगे कि उस वक्त आपकी पार्टी ने ये किया था, तो हमने क्या कर दिया, पोजीशन पर अटैक कर दिया। तो ये स्ट्रॉमैन फेलिसी वर्ड कहाँ से आया है, स्ट्रॉमैन क्या होता है, जैसे पुतला जो हम खड़ा करते हैं जैसे खेतों में, तो वो क्या होता है, एक हमने उसे पोजीशन दे दिया इंसान की जिसे देख के जो जानवर वगैरह है वो डर जाते हैं। तो वो क्या है, पोजिशनल वो है, ये हमने पोजीशन पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट इज आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियम, जिसको अपील टू इग्नोरेंस भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब आपके पास एविडेंस नहीं है कि कोई प्रूव नहीं कर पाया, जिस चीज को पता ही नहीं है तो सही है ये मान लेते हैं हम, या फिर गलत है ऐसा मान लेंगे, कि जिस चीज को जो चीज प्रूव नहीं हुई है उसके बारे में कुछ भी मान लेते हैं, तो उसी को हम आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियम कहते हैं, यानी कि इग्नोरेंस की वजह से जो चीज हमने मान ली। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज घोस्ट इन आवर एटिक, नोबडी बीन एबल टू प्रूव दे आर्ट देयर। कि हमारे अटैक में घोस्ट है, कोई उन्हें प्रूव नहीं कर पाया कि वो वहां पर नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वो है। किसी ने भी कभी, नो वन हैज एवर गिवन एन इनऑडिटेबल प्रूफ रिगार्डिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट एक्स, देयरफॉर वन कैन कंक्लूड देयर इज लाइफ ऑन प्लेनेट एक्स। प्लेनेट एक्स पर लाइफ नहीं है, इस चीज को कोई प्रूव नहीं कर पाया है, तो इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है। यानी कि जो चीज प्रूव नहीं हो पाई है उसको जब हम मान लेते हैं कि वो चीज है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं आर्गुमेंटम एड इग्नोरेशियम। नेक्स्ट इज
फॉल्स डिलेमा, फॉल्स डाइकोटॉमी, ऑल और नथिंग, आइदर और, ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर फॉल्स अल्टरनेटिव फैलेसी। तो जितने इसके नाम है उससे आपको क्लियर ही हो गया। फॉल्स डिलेमा यानी कि जो दो चीजों में डिलेमा है वो ही गलत है। जैसे यू आइदर लव मी और यू हेट मी, कि या तो तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नफरत करते हो। तो कोई यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो गलत ऑप्शन है, फॉल्स है। एक्सट्रीम किसी चीज की नहीं हो सकती है। हो सकता है कि वो उससे ना प्यार करते हो ना नफरत करते हो, उनके लिए नॉर्मल हो। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो एक्सट्रीम पोजिशन पर चले जाएंगे। आइदर यू आर विद अस और यू आर विद टेररिस्ट, कि या तो तुम हमारे साथ हो या तो तुम टेररिस्ट के साथ हो। वी आइदर कीप इन्फ्लुएंसिया इलीगल और वी शुड लीगलाइज इट, या तो हमें उसे इलीगल घोषित कर देना चाहिए या तो फिर हमें उसे लीगल घोषित कर देना चाहिए। ये क्या होती है, एक पेनलेस किलिंग होती है पेशेंट्स की जिन्हें पेनफुल डिसीजेस हो, उनसे जो सफर कर रहे होते हैं उनके लिए। तो इसको लीगल भी नहीं कर सकते, इलीगल भी नहीं कर सकते ना इनके लिए। जैसे जिनको बहुत ही ऐसी बीमारी है जो क्योर हो ही नहीं सकती है, तो उस केसेस में ठीक है ये। लेकिन ये बोलना कि या तो इसे लीगल कर दो या इलीगल कर दो, तो वो चीज गलत हो जाती है, तो फॉल्स अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट इज स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप बहुत ही फेमस फैलेसी और इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए जैसे ए टू बी, बी टू सी, आप ऐसे जंप करते हो कि इसका बहुत इजी सा एग्जांपल है जो हमारे घर में अक्सर देखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे कहते हो कि मम्मी मुझे ट्रिप पे जाना है, तो आपकी मम्मी क्या बोलेंगे कि आज तुझे यहाँ ट्रिप पे जाना है, कल तू बोलेगा कि मुझे दूसरी जगह ट्रिप पे जाना है, फिर तुम बोलोगे हमें गाड़ी चाहिए, फिर तुम बोलोगे हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो एक के बाद एक जब चीजें ऐड होती जा रही हैं, दैट इज स्लिपरी स्लोप। कि आप स्लिपरी क्या होता है, जब आप स्लिप करते हो कहीं से स्लोप से, तो आप क्या होता है, फिसलते ही चले जाते हो ना। तो स्लिपरी स्लोप वही है कि जब आप फिसलते ही चले जाते हो कि एक के बाद एक चीजें उसमें ऐड होती जाती हैं। इफ यू गिव हिम एन इंच ही विल टेक अ माइल, कि अगर तुम मुझसे इंच दोगे वो माइल लेगा। यानी कि क्या हो गया कि हमने तिल का ताड़ बना दिया। जैसे आज अगर जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं आज तुझे साइकिल चाहिए, कल तुझे गाड़ी चाहिए, फिर तू ट्रेन मांगेगा, फिर हेलीकॉप्टर मांगेगा, हम कितनी तेरी मांगे पूरी करेंगे। तो ये क्या हो गया, स्लिपरी स्लोप। की एक छोटी सी बात थी कि आपने साइकिल के लिए बोला और तिल का ताड़ बन गया। जैसे इसमें एग्जांपल्स है, इवेंट एक्स हैज अकर्ड देयरफॉर इवेंट वाई विल इनएविटेबली हैपन, कि कोई एक चीज हुई है तो दूसरी होगी ही। जैसे इफ वी लीगल मैरिजुना नाउ नेक्स्ट दे विल लीगलाइज ऑल अदर ड्रग्स एंड देन क्राइम विल एक्सप्लोड, कि अगर अभी उसे लीगल कर देते हैं फिर दूसरी ड्रग्स लीगल होगी, फिर उसके बाद क्राइम होगा। तो कैसे हम ए से बी पर जंप किए, बी से सी पर जंप किए, ठीक है। तो ये होते हैं स्लिपरी स्लोप, यानी कि जब आप स्लिप करते चले जा रहे हो। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट या फिर अज्यूमिंग द इनिशियल या बेगिंग द क्वेश्चन या पोटैटो प्रिंसिपी। नेक्स्ट ये है, यानी कि जब हम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं, हम उसी चीज को गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं। देखो जैसे सर्कुलर आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, सर्कुलर होके वहीं पहुंच जाना। अज्यूमिंग द इनिशियल क्या हो गया कि शुरू में ही पहुंच जाना। बेगिंग द क्वेश्चन क्या हो गया कि शुरू में ही पहुंच जाना। तो ये क्या हो गया कि जब कंक्लूजन इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू इन आर्ग्यूमेंट प्रीमाइसेस। For example, murder is always morally wrong. Therefore, abortion is morally wrong. मर्डर मॉरली रॉन्ग है इसलिए अबॉर्शन भी मॉरली रॉन्ग है। हमने ये नहीं बताया कि मर्डर क्यों रॉन्ग है। तो ये क्या कर दिया मैंने कि मतलब इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में क्या हुआ कि उन्होंने उसी चीज को घुमा दिया, सर्कुलर कर दिया आर्ग्यूमेंट को। जैसे कि कंक्लूजन जो है प्रेमाइसेस में ही मान लिया गया ट्रू। जैसे लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशन सिंस ऑल अदर इमोशंस आर इंफीरियर टू इट। हमने ये नहीं बताया कि लव मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशन क्यों है, हमने जो शुरू में बात कही थी उसी को घुमा के फिर से बोल दिया। सो दिस इज पेटिटियो प्रिंसिपी। नेक्स्ट इज हेस्टी जनरलाइजेशन। ये भी बहुत ईजी है। हेस्टी वर्ड क्या होता है आपको पता है, जल्दी जल्दी से, जब हम कोई चीज को जल्दी जल्दी से जनरलाइज कर देते हैं। यानी कि जब सैंपल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, हमने किसी एक इंसान को देखा और हमने जनरलाइज कर दिया कि ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडरिंग द स्पीच गिवन बाय स्कूल प्रिंसिपल टुडे, आई वुड कंक्लूड दैट ही इज नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर। यानी कि जो स्पीच दी है स्कूल प्रिंसिपल ने, उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं है। तो हो सकता है कि आज उनकी तबीयत खराब हो, या हो सकता है कि कुछ और पर्सनल रीजंस हो जिसकी वजह से आज उन्होंने अच्छी स्पीच नहीं दी है। लेकिन हमने क्या किया कि एक बार देख के उस चीज को जनरलाइज कर दिया, यानी कि जल्दबाजी में जब हम चीजें जनरलाइज कर देते हैं। I just arrived in this country and the first two local people I met were so rude.
everyone in this country must be unfriendly, यानी कि मैं सिर्फ दो लोगों से मिली हूँ अभी, हो सकता है कि वो दो लोगों का बिहेवियर अलग हो लेकिन बाकी लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने उन दो लोगों से मिलके क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि इस कंट्री के लोग जो है ना वो अनफ्रेंडली है। तो दिस इज हेस्टी जनरलाइजेशन। जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे बोलते हैं लड़कियां अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाती हैं, तो जैसे कुछ लड़कियों के एक्सीडेंट्स देख के लोग बोल देते हैं ऐसा, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत अच्छी गाड़ी भी चलाती हैं, कुछ लड़के बहुत अच्छी गाड़ी भी चलाते हैं और कुछ लड़के बहुत बुरी गाड़ी भी चलाते हैं, तो इस चीज को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक कॉमन एग्जाम्पल है हेस्टी जनरलाइजेशन का। नेक्स्ट इज इग्नोरेशियो एलेंची, जिसको रेड हेयरिंग भी बोलते हैं। इसका की वर्ड है अटेंशन को डाइवर्ट करना, इंसान को मेन टॉपिक से हटाना। जैसे अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए तो हम क्या बोलेंगे कि मुझे फीवर आ गया था तो नहीं हो पाया, तो मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो रेड हेयरिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर फिश होती है जिससे जिसको तब तक ऐसे वो किया जाता है, पकाया जाता है, जब वो रेड हो जाती है और उसकी जो पंचेंट स्मेल होती है उससे जानवरों को ट्रेन किया जाता है, यानी कि उनकी अटेंशन को। दिस इज यूज्ड एज अ ट्रेनिंग एड फॉर डॉग्स ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल व्हिच लीड्स द डॉग इन अ सर्टेन डायरेक्शन इन द ट्रेनिंग। तो हम उस डायरेक्शन में हो जाते हैं, जैसे अगर डॉग कुछ कर रहा है तो उस स्मेल की वजह से वो उस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया कि हमने क्या किया, उस बात की वजह से मेन टॉपिक से अटेंशन डाइवर्ट करके किसी और तरफ कर दी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप घर लेट आते हो तो आपकी मम्मी आपसे बोलते हैं कि इतनी लेट आए हो घर, तो आप क्या बोलोगे कि वो मैं ना मुझे ना बहुत जुकाम हो रहा है, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपने क्या किया, उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर दिया, आपने ये रीजन नहीं बताया कि मैं क्यों लेट आया, आप कुछ और ही रीजन देके उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हो, दैट इज रेड हेरिंग। जैसे बच्चा बोलता है मॉम आई वांट अ टॉय, कि मुझे टॉय चाहिए, लेकिन मदर क्या बोलेगी, हनी लेट्स रश होम यमी ट्रीट फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत यमी सा बना रखा है, तो उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रेड हेरिंग फेलेसी। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंटम एड वर्कुंडियम, अपील टू अथॉरिटी जिसे हम बोलते हैं। अब अथॉरिटी दो तरीके की हो सकती है, एक क्वालिफाइड अथॉरिटी भी हो सकती है, एक अनक्वालिफाइड अथॉरिटी भी हो सकती है। कभी कभी तो डायरेक्ट एड वर्कुंडियम भी ही आ जाता है और कभी कभी डिटेल में पूछ लेते हैं, यानी कि जो कुछ भी अथॉरिटी ने बोला है हम उसे बिलीव कर लेंगे। इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे जो अगर उसी फील्ड का इंसान बोल रहा है ना तो वो हो जाएगा क्वालिफाइड अथॉरिटी। जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि जैसे आपके डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन है, इजी एग्जांपल से सीखेंगे, उन्होंने कोई बात बोली वो आपको माननी पड़ेगी, आपने मान ली क्योंकि वो अथॉरिटी में है उस वक्त, ठीक है, तो वो होगी अपील टू क्वालिफाइड अथॉरिटी। उन्होंने बोला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा होता है, तो अपील टू अथॉरिटी हो गया, क्वालिफाइड अथॉरिटी हो गया। लेकिन आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई बात है, कोई साइंस डिपार्टमेंट का बोल रहा है, ठीक है, कोई साइंस डिपार्टमेंट का टीचर है या एचओडी है, वो बोल रहे हैं कि उस डिपार्टमेंट में ऐसा ऐसा होता है, तो है तो वो भी अथॉरिटी में लेकिन अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है, तो उनकी बात उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी, लेकिन हम मानेंगे। इसका एग्जाम्पल है, वी शुड ईट कैरेट्स बिकॉज माई मॉम सेज दे आर हेल्दी, हमें कैरेट्स खाने चाहिए क्योंकि मेरे मॉम कहते हैं वो हेल्दी है। तो मॉम क्या होगी यहाँ पे, अथॉरिटी होगी, लेकिन मॉम अब कोई डाइटिशियन तो है नहीं, तो उनकी बात क्या होगी, ये आर्गुमेंटम एड वर्कुंडियम हो गया कि हम बिलीव कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला हम सही मान रहे हैं। यू शुड टेक दोज वाइटामिन बिकॉज ब्रैड पिट सेड दे आर द बेस्ट। अब ब्रैड पिट इस फील्ड से रिलेटेड कोई परफेक्शनिस्ट तो है नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है, तो इसीलिए हम उस चीज को मान रहे हैं। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, वर्कुंडियम में क्या हो गया कि जो किसी ने चीज बोली हमने मान ली। नेक्स्ट इज आर्गुमेंटम एड बैकुलम, जिसे अपील टू फोर्स, अपील टू स्टिक भी बोलते हैं। आर्गुमेंटम एड बैकुलम, बैकुलम से याद रखोगे, बैकुला क्या होता है, बकुला, तो बकुला क्या अलग से दिखता है ना, अगर आप कहीं जाओगे तो वहां से याद रख सकते हो कि जो अलग से, यानी कि जो फोर्स से चीज करवाई जाए, तो अपील टू फोर्स, अपील टू स्टिक। when one makes an appeal to force to bring about the acceptance of a conclusion, यानी कि जब हम जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं, अपील टू स्टिक क्या, जबरदस्ती। जैसे आपके डिपार्टमेंट में आपके सर ने आपसे बोला कि आपको ये काम करना ही होगा अदरवाइज आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ये क्या हुआ, फोर्स कर दिया उन्होंने आपको। इफ यू, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, इफ यू डोंट ज्वाइन आवर डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ द पार्क वी विल evict you from your apartment, कि अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे हम तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट से निकाल देंगे, सो यू शुड ज्वाइन अ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ द पार्क।
तो तुम्हें ये ज्वाइन करनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, उन्हें फोर्स कर दिया वो काम करने के लिए। तो जैसे बकुला क्या है, हर किसी को फोर्स कर देगा इधर उधर जाने के लिए, तो ये भी क्या है कि किसी को फोर्स करना। नेक्स्ट इज एड पॉपुलर बैंड वेगन फेलिसी अपील टू मासेस। ये फेलिसी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और जो इसका वर्ड है पॉपुलम, वहीं से है कि पॉपुलर, जहां पॉपुलर ओपिनियन है उस तरफ हम हो जाएंगे। जैसे कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स जब आए थे तो बहुत फेमस हुए थे, तो इतने ज्यादा फेमस हुए कि हर घर में हमें पतंजलि का पेस्ट, पतंजलि की पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाई दे रही थी, मैगी वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो चीजें कम होगी। तो ये क्या हुआ कि पॉपुलर हो गया, कि एक ने ली तो सब ने लेनी शुरू कर दी, कि जब हम पॉपुलर ओपिनियन को फॉलो करते हैं। जैसे when we make an appeal to what most of the people think, like or believe, instead of justifying the position with evidence, कि हम एविडेंस नहीं मांगते, कोई बाकी लोग कर रहे हैं भेड़ चाल, जिसका एग्जैक्ट वर्ड है वो होता है एट पॉपुलम। इफ मेनी बिलीव सो इट इज सो, अगर सब कर रहे हैं तो मतलब वो चीज है। बैंड वेगन वर्ड कहाँ से आया, कि शुरू में क्या होते थे, जैसे जब वेगन्स होते थे, तो वेगन क्या है, एक तरीके की गाड़ी है जिसमें बैंड के जो लोग होते थे वो बैठ के जाते थे, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। तो वो क्या है, एक ही वेगन में सब बैठ के जाते थे, तो वो यही है कि जो सबने मान ली चीज, बैंड वेगन फेलिसी। So the example is, the majority of our countrymen think we should have military operation overseas. Therefore, it is the right thing to do. क्योंकि majority बोल रही है तो इसीलिए ये चीज ठीक है। तो जहां पर भी आपको majority word दिखे, everyone दिखे कि हर कोई ऐसा सोचता है, तो वहां पर आंसर क्या होगा, add popular यानी कि bandwagon fallacy। नेक्स्ट इज fallacy of equivocation। equivocation क्या होता है, मीनिंग, ambiguity, वर्ड प्ले। तो जब हम सेम फ्रेज यूज करते हैं, व्हेन समवन यूजेस द सेम फ्रेज टू मीन टू डिफरेंट थिंग्स इन अ वे दैट रेंडर्स द आर्ग्यूमेंट अनसाउंड, जिसकी वजह से वो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, अनसाउंड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, फेलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन से सिंपली आपको याद रखना है, जब मीनिंग में ही गड़बड़ है, यानी कि दो ऐसे वर्ड्स ले रखे हैं हमने जिनका सेम मीनिंग है, तो वो कंफ्यूजन जब क्रिएट करते हैं। एम्बिग्यूटी क्या होता है, कंफ्यूजन काइंड ऑफ, जब वो वर्ड्स की वजह से, इसीलिए वर्ड प्ले भी नाम है इसका, जब वर्ड्स की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो उसे बोलते हैं फेलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। जैसे एग्जांपल, सिंगर एक्स इज अ रियल स्टार, द सन इज आल्सो अ स्टार, therefore singer x and the sun are identical in many ways। अब इसमें देखिए स्टार वर्ड्स अलग अलग तरीके से यूज किया गया, एम्बिग्यूटी है इसमें, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि therefore singer x and the sun are identical in many ways, तो हमने क्या कर दिया, मीनिंग में ही गड़बड़ कर दी। Next is, all trees have barks, every dog barks, therefore every dog is a tree। तो barks वर्ड यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर छाल है, और वहां पर bark क्या है, भौंकना है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये अलग हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इक्विवोकेशन के, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। जैसे एन एलिफेंट इज एन एनिमल, अ ग्रे एलिफेंट इज अ ग्रे एनिमल, अ स्मॉल एलिफेंट इज अ स्मॉल एनिमल। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने मीनिंग में ही गड़बड़ कर दी है। नेक्स्ट इज फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन, और फेलिसी ऑफ डिवीजन। ये दो फेलिसीज में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो आज क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन क्या होता है, जब हम कोई चीज कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहां से याद रखना, बनाएंगे कैसे, पार्ट्स से बनाएंगे ना, पार्ट्स से होल की तरफ जब हम आएंगे, यानी कि कोई चीज एक पार्ट के लिए ठीक है तो हम बोलेंगे ये सब के लिए ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में एक बच्चा जो है वो प्लेवे मेथड से बहुत अच्छे से सीख रहा है, ठीक है, तो हम क्या मान रहे हैं कि पूरी क्लास प्लेवे मेथड से बहुत अच्छे से सीखेगी, ठीक। तो ये होगी फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है, जब बननी होती है चीज शुरू ना, थोड़े थोड़े पार्ट्स होंगे, तो कोई चीज पार्ट्स के लिए सही है तो हम मानेंगे पूरे के लिए भी सही है। when one argues that something must be true of the whole because it is the true of some parts of the whole। जैसे एग्जाम्पल क्या है, every part of this machine is light in weight, कि इसका हर पार्ट जो है वो लाइट है, therefore this machine as a whole must be light too। तो ये मशीन जो है वो as a whole भी लाइट होगी, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अब छोटे छोटे पार्ट्स हल्के, आपने हजार छोटे छोटे पार्ट से मिलकर वो अगर मशीन बनाई है तो वो मशीन तो भारी होगी ना थोड़ी। नेक्स्ट इज, जैसे बोथ Na एंड Cl आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, तो सोडियम और जो क्लोरीन है जो, वो क्या है, हार्मफुल है, लेकिन टेबल सॉल्ट NaCl मस्ट ऑल्सो भी हार्मफुल, तो ये तो नहीं होता, वो तो हम यूज करते हैं। तो कोई चीज पार्ट्स के लिए ठीक है तो हम मान लेंगे होल के लिए भी ठीक है, तो वो होती है फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन।
नेक्स्ट इज, इससे एग्जैक्ट उल्टा होगा फेलेसी ऑफ डिवीजन, यानी कि होल डिवीजन क्या हो गया कि पूरे में से डिवाइड करते हैं ना, तो वहां से आप याद रख सकते हो कि पूरे में से पार्ट्स के लिए कोई चीज सबके लिए ठीक है तो हम मान, होल यानी कि ओवरऑल के लिए ठीक है तो हम मान रहे हैं पार्ट्स के लिए भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लास में ज्यादातर बच्चे मान लीजिए कि लेक्चर मेथड से समझ रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि क्लास में अगर एक बच्चा है, राहुल है या कोई और है या सीमा है, जो किसी और मेथड से शायद अच्छे से समझ सकते हैं, हम मानेंगे कि ये भी उसी मेथड से अच्छे से समझेगी। तो हमने क्या किया, जो चीज सबके लिए ठीक है वो पार्ट्स के लिए भी मान ली, assuming that what is true of the whole is true for parts. For example, your family is weird, अब उसकी फैमिली के सारे लोग weird है, that means you are weird too, तो फैमिली क्या हो गया, होल हो गया, और हम बोले कि तुम भी weird ही होगे, तो यानी कोई चीज पूरे के लिए ठीक थी तो हमने पार्ट्स के लिए भी ठीक मान ली। तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, दैट कार इज ब्लू देयरफॉर इट्स इंजन इज ब्लू, क्योंकि वो कार ब्लू है यानी कि पूरी कार ब्लू है तो इंजन भी ब्लू होगा। तो ये भी क्या होगी, फेलिसी ऑफ डिविजन। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंग्लैंड इज सॉकर, टॉम इज इंग्लिश देयरफॉर टॉम्स फेवरेट स्पोर्ट इज सॉकर। तो क्या हो गया कि सब लोगों के लिए ये ऐसा है तो टॉम के लिए भी वैसा ही होगा, ऐसा हमने मान लिया, तो दैट इज फेलिसी ऑफ डिविजन। नेक्स्ट इज पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक, या फिर फॉल्स कॉज फेलिसी भी इसे बोलते हैं, यानी कि जब कारण ही गलत दे दिया हमने। जैसे इसमें होता है आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये इसके बाद हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है। assuming that because two things happened the first one caused the second one, क्योंकि दो चीजें एक साथ हुई है तो मतलब कि पहले वाले की वजह से ही हुई है। एग्जाम्पल जैसे एवरी टाइम माई ब्रदर बिल यूजेस हेयर स्प्रे इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट डे, कि जब भी मेरा ब्रदर जो है वो हेयर स्प्रे यूज करता है तो वो बड़ा हॉट डे होता है, तो इसका कोई रिलेशन है नहीं है, लेकिन हमें क्या लगता है कि है, तो हमने क्या कर दिया, कॉज ही गलत दे दिया, कारण ही गलत दे दिया। आई पास द एग्जाम बिकॉज आई वोर माई लक शर्ट टूडे, तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो वो अपनी लकी शर्ट या कुछ ऐसा पहनते हैं जिससे उन्हें एक फील आती है कि ये मेरे लिए लकी है तो ये काम बन ही जाएगा। तो ये भी क्या होता है, पोस्ट हॉक फेलिसी होती है कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है, अब वो शर्ट थोड़े लिखेगी वहां बैठ के, पेपर तो वैसा ही होगा जैसा हमने तैयारी करी है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स कॉज फेलिसी होगी, पोस्ट हॉक फेलिसी होगी। नेक्स्ट इज आर्गुमेंटम एड मिजरिकॉर्डियम, जिसे अपील टू पिटी और इमोशन भी बोलते हैं। मिजरिकॉर्डियम वर्ड से, मिजरी क्या होता है, किसी की गरीबी, किसी की बारे में जब हम ऐसा बोलते हैं कि बेचारा है, जब हम किसी को बेचारा दिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं अपील टू पिटी और इमोशन। इसको सॉब स्टोरी या गैलीलियो आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, यानी कि जब कोई आपके सामने ना ऐसी बात रखता है कि वो आपके इमोशंस पर अटैक करता है, कि आपके इमोशंस को वो ट्रिगर करने की कोशिश करता है। When someone tries to win support for an argument or idea by guilt, it is a specific kind of appeal to emotion. जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां पर भी आपको दिखे ना कि किसी को बेचारा दिखाया जा रहा है तो वो मिसरिकॉर्डियम का एग्जाम्पल है। यू शुड गिव हिम जॉब एज ही इज वेरी पुअर, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें उसे जॉब देनी चाहिए क्योंकि वो बहुत गरीब है। अब यहाँ मैंने उसकी कोई क्वालिटीज नहीं बताई कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो बहुत पंचुअल है, मैं क्या बोल रही हूँ कि वो गरीब है, तो ये तो कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं हुआ किसी को जॉब देने का। तो ये क्या हो गया, अपील टू पिटी, यानी कि अपील टू इमोशन हो गया। सेंटा क्लॉज मस्ट बी रियल, इट वुड मेक मी सैड इफ ही वाजंट, अब अगर वो ऐसा ऐसा नहीं होगा तो मैं सैड हो जाऊंगा, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ, मतलब कोई सैड ना हो इसलिए हम वो चीज मान के चलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि लड़की क्या बोलती है, कैन आई हैव दैट लास्ट पीस ऑफ केक, तो लड़का बोलता है नहीं ये मेरा है, नो इट्स माइन। लेकिन फिर लड़की क्या बोलती है, बट आई हैड सच अ हॉरिबल डे, इट वुड मेक मी फील मच बेटर, कि लड़की ने क्या किया, उसके इमोशंस पर जो है वो अपील किया कि मेरा दिन बहुत बुरा था। तो इंसान को लगता है ना कि जैसे हमसे भी कोई कुछ मांगता है, फिर अगर हम मना कर दें फिर बाद में हमारे मन में आता है यार दे ही देना चाहिए था, क्या ही फर्क पड़ता है। तो फिर वो क्या होता है कि उन्होंने हमारे इमोशंस पर अपील किया होता है, तो उसको बोलते हैं आर्गुमेंटम एट मिसरिकॉर्डियम। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे अब, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक की। फिर भी इनमें से कोई अगर आपको समझ नहीं आई है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं एग्जाम्पल के जरिए या फिर किसी और तरीके से वो आपको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, इन दिस हॉस्पिटल सम नर्सेज डोंट वेयर वाइट ड्रेसेस, some doctors have private practice and medicines prescribed are of the high cost, therefore treatment in this hospital is of poor quality. What fallacy does this argument make? तो ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है
कि वो बोल रहे हैं इस हॉस्पिटल में नर्सेस व्हाइट ड्रेस वेयर नहीं करती हैं, तो ये कोई रीजन हुआ? नहीं हुआ। Some doctors have private practice and medicines prescribed are of high cost. कुछ डॉक्टर्स जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं और मेडिसिन जो है वो बहुत महंगी है, इसलिए यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो पुअर क्वालिटी का है। तो ये क्या हो गया कि एक के बाद एक चीज पर जंप किए जा रहे हैं, किसी के पीछे वैलिड रीजन कोई नहीं है। अब व्हाइट ड्रेस नहीं पहन रहे तो क्या हुआ? हो सकता है अच्छी नर्सेज हो, अब वो तो एक ड्रेस प्रिस्क्राइब्ड है ना, ऐसा तो नहीं कि अगर आप व्हाइट ड्रेस पहनोगे तो आप बहुत अच्छी नर्स हो। तो ये क्या कर दिया, एक के बाद एक चीजों पे स्लिप करते जा रहे हैं, ए टू बी टू सी। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्लिपरी स्लोप। नेक्स्ट इज Mr. X lives in a slum and is unemployed. Therefore, Mr. X deserves to be a minister. Which kind of fallacy is committed in this argument? अब देखो इसमें डायरेक्ट आपको पता चल रहा है, मिस्टर एक्स को क्या बता रहे हैं, बेचारा बता रहे हैं कि स्लम में रहता है और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैंने पहले ही अनएम्प्लॉयड है, मैंने पहले ही आपको बताया जहां भी किसी को बेचारा बताया जाए वहां पर डायरेक्टली क्या हो जाती है, अपील टू पिटी, अपील टू इमोशन, जिसको बोलते हैं आर्गुमेंटम एड मिजरी Gordium. So the right answer is option B. Next is if it rains, then the drought will end. The drought has ended. Therefore, it rained. Which kind of fallacy does this commit? तो ये कौन सी fallacy है? तो इसमें देखिए पहले ही क्या दे दी, थ्योरी दे दी कि अगर रेन होती है तो ड्रॉट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन पर पहुंच के कि ये बारिश हुई है, therefore it rained। तो ये क्या हो गया, डिड्यूस किया हमने, दिस इज डिडक्टिव fallacy। Next is an informal fallacy in which the conclusion of an argument is stated or assumed in any one of the premises is known as, यानी कि पहले से ही उसमें वो चीज रहती है। तो ये क्या हो गया, begging the question हो गया, क्योंकि पहले से ही उसमें थी ना, ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। और क्या हो गया, सर्कुलर आर्गुमेंट की घूम के वहीं पहुंच गए, और क्या, पिटेटिव प्रिंसिपल। सो द राइट आंसर इज ए बी डी, विच इज ऑप्शन 1। Next is a fallacy in which an opponent's position is depicted as being more extreme or unreasonable than is justified by what was actually asserted is called। यानी कि ऐसी fallacy जब हम position, word के आगे यहाँ पे position पर attack हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि position पर attack क्या होता है, hominum नहीं, hominum तो क्या हो गया, पर्सनल अटैक हो गया। यहाँ पोजीशन लिखा है तो पोजीशन, क्योंकि अक्सर होमिनम और स्ट्रॉमैन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो होमिनम होम से याद रखना है। होम क्या है, हमारी पर्सनल चीज है, तो जब पर्सनल अटैक हो तो आर्गुमेंटम एड होमिनम होता है, और जब पोजीशन पर अटैक हो तो स्ट्रॉमैन फेलिसी होती है, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यानी कि आंसर जो है वो आपको फर्स्ट ही वर्ड में मिल गया है, तो हर कोई पार्टी में जा रहा है तो तुम्हें भी जाना चाहिए, यानी कि भेड़ चाल होगी। तो ये कौन सी पॉलिसी होगी, पॉपुलर ओपिनियन की तरफ जाएंगे। सो दिस इज एड पॉपुलर आंसर। आई थिंक यहाँ मैंने आंसर गलत मार्क कर दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एड पॉपुलर, जिसको बैंड वेगन फेलिसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट फेलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, मिस्टर एक्स इज रॉन्ग इन व्हाट ही सेड बिकॉज ही इज अनडिसिप्लिन्ड बाय नेचर। मिस्टर एक्स जो कहते हैं वो उसमें रॉन्ग है क्योंकि वो अनडिसिप्लिन्ड है बाय नेचर, कि वो उनका खुद का डिसिप्लिन रॉन्ग है। तो हमने क्या किया, अब इसमें ना हम उन्हें बेचारा बता रहे हैं, ना किसी पॉपुलर ओपिनियन की तरफ जा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उन पर अटैक करें और पर्सनल अटैक करें क्योंकि कि वो अनडिसिप्लिन्ड है। तो ये क्या हो गया, एड होमिनम। नेक्स्ट इज एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज अ सोल, therefore you should also believe it। तो everyone जहां दिखे वहां क्या है, पॉपुलर ओपिनियन है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Next is planets are big, therefore the atoms from which they are made are big। This inference commits which kind of fallacy? अब देखिए planets यानी कि ओवरऑल पूरा बड़ा है, planets are big यानी कि planets बहुत बड़े हैं, तो क्या होगा कि atoms, therefore the atoms from which they are made are big। तो atoms से तो जुड़ के बना है ना वो, ये तो fallacy होगी। लेकिन कैसी fallacy हुई, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या उठेगी, कॉम्पोजिशन की है या डिवीजन की है, प्लैनेट्स बिग तो पूरे को लिया है फिर छोटे में डिवाइड किया, तो फेलिसी ऑफ डिवीजन हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय अ गोल्डन पेयर ब्रांड फोन। गोल्डन
pair of phones look good in one's hand and all the Bollywood stars can be seen carrying them these days. Which fallacy is committed in the above argument? तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे all word दिया है, और जब all word होता है यानी कि सब कर रहे हैं तो भेड़ चाल होगी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. Next is, which fallacy is committed in the following statement? Nobody has even proved that immoral behavior by elected officials erodes public morality. Therefore, we must conclude that such behavior does not erode public morality. किसी ने प्रूव नहीं किया है इसलिए मान जाओ. तो ये क्या हो गया? अज्ञानता, appeal to ignorance. Next is an informal fallacy where something is assumed as a fact because the contrary of that is not yet proven to be true is called. यानी कि किसी चीज को हम सही मान ले रहे हैं क्योंकि उसे अभी तक गलत प्रूव नहीं किया गया है. तो ये भी क्या होगी कि गलत नहीं प्रूव हुआ इसलिए सही मान ले रहे हैं. तो ये क्या होगी? अपील टू इग्नोरेंस. तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी. कुछ और थोड़े से एग्जांपल्स जैसे पूछ लेते हैं. मतलब अगर आपको मीनिंग क्लियर है ना तो आप इजीली जो है इनके बारे में पता लगा सकते हो. जैसे एक बार पूछ लिया गया था कि ऑल पीपल फ्रॉम यूएस आर लायर्स. तो यूएस के सारे लोग झूठे हैं. तो ये क्या कर दिया हमने? किसी पर पर्सनल अटैक कर दिया. तो ये एड होमिनम का एग्जाम्पल हो गया. और फिर उसके बाद ऐसा अगर जहां पर भी किसी को बेचारा कि एक डॉगी है वो बेचारा जो है वो ठंड में रहता है तो इसलिए तुम उसे रख लो. तो जहां पर भी किसी को बेचारा दिखाया जाए वो अपील टू पिटी हो जाएगी. और जहां पर भी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जाए तो वो रेड हेयरिंग हो जाएगी. तो इस तरीके से आई थिंक अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, comment and subscribe जरूर करें. Thank you and stay connected for more videos.